ओके, आज का टॉपिक क्या है हमारा? क्वांटिफायर। बोलो। पहले देखते हैं और बाद में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्वांटिफायर मतलब क्या? अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। एक ऐसा शब्द जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा शब्द जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्या कहते हैं उसको? क्वांटिफायर। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं, ऑल बफेलोज आर ब्लैक। क्या बोला मैंने? ऑल बफेलोज आर ब्लैक। व्हेन आई से ऑल, ये ऑल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। ऑल स्टूडेंट्स आर, जब मैं ऐसा कहता हूं मतलब इन माय क्लास ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, तो मेरे क्लास में भी जितने भी बच्चे हैं वो सारे ब्रिलियंट हो गए। समझा क्या? अभी क्लास में चलो हम लोग मान लेते कि 15 बच्चे, कितने? तो व्हेन आई से ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, इसका मतलब ये जो ब्रिलियंट जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है वो सारे 15 बच्चों के लिए यूज होता है। बोलो हाँ या ना, यस और नो? समझा क्या मैं क्या बता रहा हूँ? और मैंने ऐसा कहा सम स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। क्या कहा मैंने? सम स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। जब मैं ऐसा कहता हूँ ना सम स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, इसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब हो सकता है फिर एक स्टूडेंट कोई हो ब्रिलियंट हो, या फिर 2 ब्रिलियंट हो, 3 ब्रिलियंट हो। समझा? तो जब मैं सम कहता हूँ सम स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, मतलब सारे ब्रिलियंट नहीं है, कुछ बच्चे ब्रिलियंट है। समझा? तो ये सम वर्ड जो है, या फिर फ्यू भी बोल सकते हैं ना, फ्यू स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। तो ये फ्यू सम दोनों का मतलब एक ही होता है। समझा? अगर मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, या फिर मैंने ऐसा कहा एवरी स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, दोनों का मतलब सेम है ना। ऑल कहो या फिर मतलब सब पे लागू होगा। बोलो हाँ, मतलब जब मैं कहता हूँ ना ऑल बफेलोज आर ब्लैक, दुनिया में जितने बफेलोज है वो सारे ब्लैक है, सबके लिए लागू हो गया। समझा? समझा मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? यस यस यस, क्लियर। तो 2 टाइप्स के क्वांटिफायर है, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक है एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल देखो ना, यहाँ पे शब्द लिखा है यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए। समझा? इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑल, या फिर सबके लिए ना। सबके लिए मतलब एवरी, फॉर एवरीवन, फॉर ऑल। बरोबर है कि नहीं बेटा? यस। इसका सिंबल भी देख कैसा है, फॉर ऑल ना। ऑल का तेरे को ए याद आता है? ऑल का ऑल कैसे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल में ऐसा लिखते हैं ना, ए। अरे बोलना। तो उसको ही तेरे को इन्वर्ट करना है। समझा? इसको कौन सा क्वांटिफायर बोलते हैं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है? ऑल या फिर एवरी, दोनों का मतलब सेम है, बस अलग अलग वर्ड्स यूज किए मैंने। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है फॉर सम एक्स, या फिर फॉर फ्यू एक्स। बरोबर है कि नहीं? इसका भी सिंबल देखो, ये एग्जिस्टेंशियल का जो ई है ना, उसको आपको बैकवर्ड लिखना है। कैसे लिखना है सर? बैकवर्ड समझा ना, ये ई है सीधा वाला, ये बैकवर्ड इसको बोलते हैं। अंडरस्टूड? अरे बोलो हाय ना। तो कितने प्रकार के क्वांटिफायर है? 2, एक है यूनिवर्सल, दूसरा है एग्जिस्टेंशियल। बरोबर है कि नहीं? यूनिवर्सल का मतलब होता है फॉर ऑल, एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है फॉर सम। अभी क्वेश्चन कैसे आता है देखो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे एक सेट लिखा है ए, जिसमें कितने एलिमेंट्स है? 12 एलिमेंट्स है। इतने भी भोले भाले कैसे रहेंगे तुम? अरे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। कितने? 6 एलिमेंट्स है। ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दी। तो आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए, इन तीनों स्टेटमेंट्स का आपको ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करना है। रेडी? क्या डिटरमाइन करना है? जो बोलेगा उसको समझेगा, पहले ही बोलता हूँ। मतलब ये सब समझे तो पास होने का चांस है, क्योंकि ये सबसे चिंतित चैप्टर है। ठीक है, चलो सब पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? फॉर ऑल एक्स या फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ए। बराबर है कि नहीं? सो इसका मतलब होता है सम वैल्यूज ऑफ बिलोंग्स टू। तो एक्स का वैल्यू किसको बिलोंग कर रहा है? ए को बिलोंग कर रहा है। मतलब एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है क्या? बोलो 5 हो सकता है क्या? 7 हो सकता है क्या? हाँ, एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा, ए से आएगा। समझा? इसका प्रॉपर मतलब होता है एक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट
बोलो x इज, या फिर शॉर्ट में बोलना है तो x बिलोंग्स टू, ऐसा भी बोल सकते हैं। जल्दी बोलो, समझा कि नहीं? अरे हाँ या ना? और आगे लिखा है सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको चेक करना है इसका ट्रूथ वैल्यू, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है आपको चेक करना है। रेडी? यस और नो? अभी कैसे करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के मैं सिखाता हूँ। ये x लिखा मैंने यहाँ पे, बरोबर। आपको यहाँ पे कंडीशन दिया है, कंडीशन है फिर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। क्या दिया है कंडीशन? x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या दिया है? ओके, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 3, 5, 7, 9, 11, 12। आराम से लिखने का, एकदम फुल लिखने के बाद तुम लोग को ऐसा खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा लिखा, ऐसा लगना चाहिए, बरोबर। यस, ऐसा मस्त टेबल बनाएंगे, इधर से भी लाइन मारने का, इधर से भी लाइन मारने का, है ना मंथन? वेरी गुड। पहले x की जगह पे 3 डालने का, इसमें डाल। 5 minus 4 हाँ minus 4 minus ये तेरी गलती नहीं है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा गलती किसकी है ना। म्यूचुअल इंडक्शन, ए देख रहे, x की जगह पे क्या डाला? 3 डाला, ये 3 डाले थे, 3 माइनस 8। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये जैसा पैकेट में f लिखने का, f मतलब फॉल्स। हाँ, अभी 5 डाल इसमें, 5 माइनस 8, बोलना जल्दी। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ओ 7 डाल, अरे ये भी फॉल्स है। 9 डाल, ये ट्रू है, 1 इक्वल टू 1 होता है ना। हाँ बराबर, आगे देखो 11 डालो इसमें, 11 माइनस 8, अरे वाह एक नंबर भाई। 12 डालो, ये टेबल बनाना मतलब इजी है रे, 10वीं तक कोई भी पास हुआ रहेगा तो ये बना सकता है कि नहीं? अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इस टेबल से बताओ मुझे। अभी देख, इसका मतलब देखना क्या है। इसका मतलब होता है फॉर, बोल, फॉर सम, हाँ, या फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, मतलब x के कुछ वैल्यूज के लिए ये ट्रू आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? सो फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, बोलो x माइनस 8 इज इक्वल टू, मतलब x के कुछ वैल्यूज के लिए ये x माइनस 8 इक्वल टू क्या आना चाहिए? जब हम कहते हैं कुछ वैल्यू, मतलब कम से कम एक वैल्यू रहेगा तो भी चलता है, कम से कम। तो चेक करो यहाँ पे, चेक करो, कम से कम एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसके लिए ट्रू आए। आ रहा है क्या? चेक करो, यस और नो। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता बेटा, यहाँ पे ऐसा होता तो फॉर सम लिखते कि फॉर ऑल लिखते? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, मतलब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? x के सारे वैल्यूज के लिए x माइनस 8 इज इक्वल टू, आ रहा है क्या सारे वैल्यूज के लिए? तो हम लोग फॉल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉल्स। तो समझो अच्छे से, अगर ऐसा है तो सारे वैल्यू के लिए ट्रू आना चाहिए, सारे। और अगर ऐसा वाला है जो हमारा क्वेश्चन है, तो सारे वैल्यूज के लिए आना चाहिए कि कुछ वैल्यूज के लिए आना चाहिए? कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू आना चाहिए। कुछ वैल्यूज मतलब कम से कम एक वैल्यू के लिए तो आना ही चाहिए, समझा ना? 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, कम से कम एक वैल्यू के लिए तो ट्रू आना ही चाहिए, समझा? तो यहाँ पे देखो कम से कम एक वैल्यू के लिए ट्रू आ रहा है, तो मैं लिखूंगा गिवन स्टेटमेंट इज, बोलो प्लीज, इज व्हाट? इज ट्रू। स्टेटमेंट कर रहा है फॉर सम वैल्यूज ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। आप देखो यहाँ पे एक वैल्यू के लिए आ रहा है। किसको थोड़ा आइडिया आया? थोड़ा समझा, बहुत बढ़िया। अभी सेकंड क्वेश्चन करता हूं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। चेक कर दे। सबसे पहले x के वैल्यूज क्या क्या होंगे? 3, 5, 7, 9, 11, 12, बराबर है कि? इसको समझने की इच्छा है बोलने का, बाकी क्या लाइफ में चलते रहता है। हाँ, कंडीशन क्या है इधर?
इधर कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन। तो हम लोग चेक करते हैं, चेक करना है आपको कैलकुलेशन करके। पहले है ना इसमें आप है ना 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 हाँ 12 इज इवन। या फिर अगर आपको पूरा ऐसा 12 लिखना है तो इफ यू वांट टू राइट लाइक दिस, ऐसा अगर लिखना है कैलकुलेशन तो आप मन में भी कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 12 सॉरी 9 प्लस 3 ये इवन है क्या? तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू। ये एक जगह पे ट्रू आ गया तो मैं कह दूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल है, इसका मतलब सारे वैल्यू के लिए ट्रू आना चाहिए, सारे वैल्यूज के लिए। अभी मैं एक्स की जगह पे क्या डालने वाला हूँ, 5। बोलो 5 स्क्वायर प्लस 5, बोलो 5 स्क्वायर प्लस 5 इज इवन। क्या ये ट्रू है? 25 प्लस 5, हाँ ये भी ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट 7 डालो, 7 का स्क्वायर प्लस 7 इज इवन। बोलो ट्रू या फॉल्स? ये भी ट्रू है रे। सबके लिए ट्रू आएगा तो ही हम लोग ट्रू लिखेंगे, क्योंकि ऑल है ना, यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। हाँ बेटा चलो 7 के बाद 9 डालते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 9 इज इवन 81 प्लस 9 90 इवन होता है, ट्रू। 11 स्क्वायर प्लस 11 चेक करो 121, अरे 132 इवन है। 12 स्क्वायर प्लस 12 इवन है। ये मतलब x के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू आ रहा है। स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? यस। तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन स्टेटमेंट। समझा आपको? गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। एकदम आराम से करने के, मस्त एकदम। तीसरा करते हैं, इसमें फॉर सम या फॉर ऑल? ओके, मतलब सबके लिए ट्रू आना चाहिए कि कुछ वैल्यू के लिए ट्रू आना चाहिए? कुछ वैल्यू मतलब वर्स्ट केस में कम से कम एक वैल्यू के लिए ट्रू आया तो भी चलेगा। तो क्या हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं? चलो कर सकते हैं। ये कंडीशन क्या लिखा है इसमें, एक्स स्क्वायर लेस देन 0। एक्स का वैल्यू बोलो 3, 5, 7, 9, 11। पहले मैं 3 डालता हूँ। ये 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9 आता है ना, पक्का ना? ये 9 आता है। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। तो क्या ये लेस देन 0 है? 9 लेस देन 0 होता है? बोलना रे, बोलना नहीं तो क्या बोलूं, फॉल्स। हाँ 5 डाल, 5 का स्क्वायर ये भी फॉल्स है। 7 डाल, 7 का स्क्वायर 49 फॉल्स। 9 का स्क्वायर ये भी फॉल्स। 11 का स्क्वायर ये भी फॉल्स है। 12 का स्क्वायर ये अभी सारे फॉल्स आ गए। तो गिवन स्टेटमेंट को ट्रू बोलो कि फॉल्स बोलो? पक्का सोच के बताओ क्या लिखो। फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, मतलब x के कुछ वैल्यूज के लिए ये ट्रू आना चाहिए था, लेकिन x के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू। तो मैं क्या लिखूं, 5 मिनट वेस्ट हो गया लाइफ का। क्या लिखूं, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये किसको समझा? तो ऐसा आपको लिखना है टेबल के बाद। मेरे ख्याल से लिखने का एकदम परफेक्ट तरीका आपको मैंने सिखा दिया है। समझ में आया? ओके, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लो सारी चीजें। ओके, अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्वेल ऑफ दी। बहुत सिंपल है, एक लाइन का काम है। ड्वेल में क्या करते हैं, अगर और का सिंबल है तो उसकी जगह पे एंड लिखना है, एंड का सिंबल रहेगा तो उसकी जगह पे ओके सी रहेगा तो उसकी जगह पे टी लिखना है, टी रहेगा तो उसकी जगह पे सर ये सी और टी क्या है? सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, टी मतलब टोटोलॉजी का मतलब होता है ऑलवेज ट्रू, एंड कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है ऑलवेज। तो सी आएगा तो टी लिखना है, टी आएगा तो सी लिखना है। वेरी इजी। चलो स्टार्ट करते हैं। राइट ड्वेल ऑफ द फॉलोइंग, इसका ड्वेल लिखना है। बस जितना मैंने बोला उतना चेंज करना है, बाकी कोई ब्रैकेट वगैरह चेंज करना नहीं है, ब्रैकेट वगैरह सेम रहेगा। पी क्यू का भी चेंज नहीं करना है, पी सेम रहेगा, पी क्यू सेम रहेगा। हाँ ये बीच में जो तुम लोग को और दिख रहे हैं ना उसका
ए एंड दिख रहा है तो उसको क्या है, जो भी है उल्टा कर, हाँ जो भी है उसको उल्टा कर। ये तुम्हारा क्या आ गया, ड्यूअल आ गया। क्या आ गया, अब इसमें नॉट वगैरह नहीं था, इसमें नॉट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब सेम रहेगा। बोलो ये इधर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करने का, इसका उल्टा करने का, इसका उल्टा करने का, इसका उल्टा करने का, हाँ इसका उल्टा करने का, क्यू का उल्टा नहीं करने का। चलो बोलो, ये उल्टा किया, बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका डुअल। इसमें सी लिखा है, क्या करोगे, टी। तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में कोई कुछ बोला ही नहीं, ये समझा क्या, अबे टाइम पास है। सी, हाँ सी चा टी हो तो टी चा सी हो तो समझ ला। मैंने कहा सर डुअल इज इजी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट। बोलो क्या, यस कंडीशनल मतलब क्या, कंडीशनल मतलब ये वाला ना, इसको कंडीशनल बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है इफ P देन Q। बोलो इसका मतलब क्या है, इफ P यस, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल। क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनल के ही तीन प्रकार होते हैं। सेम कंडीशन स्टेटमेंट वी कैन राइट इन 3 डिफरेंट वेज, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड, मतलब चेंज नहीं होता, मतलब तीनों का सेम रहता है, मतलब तीनों का सेम रहता है, बराबर है कि नहीं। सर कोई एग्जांपल है, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है आपके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रेडी। कॉन्वर्स में क्या करना है, P और Q को अदला बदली करना है, दिख रहा है आपको। इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ देन P। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ना ना ना, यहाँ पे नॉट है, नॉट। इफ नॉट P देन, वेरी गुड। और इसमें क्या होता है कॉन्ट्रापोजिटिव में, हम लोग P और Q को एक से मतलब स्वैप करते ही है, साथ में नॉट भी लगाते हैं। इधर क्या कहता है, P और Q को स्वैप किया था, इधर नॉट लगाया था, इन दोनों को कंबाइन करके ये आता है, स्वैप भी किया है, नॉट भी लगाया है। बोलो कैसे पढ़ेंगे, इफ नॉट Q देन नॉट P। समझा कैसे पढ़ना है, रेडी एवरीवन, यस और नो। अभी ये क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी कैसे करना है देखो ध्यान से, वेरी सिंपल। इफ इसको P बोलेंगे, देन इसको क्या बोलेंगे, तो पहले ऐसा लिखना पड़ता है, लेट P। बोलो ये P है, ऐसा 2 डॉट डालने का। बोलो Q क्या है, देयरफॉर ऐसे लिखने का, गिवन स्टेटमेंट। बोलो गिवन स्टेटमेंट इज, बोलो P कंडीशनल Q। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसा लिखेंगे, बरोबर। इसमें P क्या है, X इज, इसमें Q क्या है। अभी हमें कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। चलो पहले मैं लिखता हूं इसका कॉन्वर्स। क्या, कॉन्वर्स में क्या करते हैं, P और Q का है ना स्वैपिंग करते। तो यहाँ पे पहले Q आएगा, बाद में, इसको कैसे पढ़ेंगे, इफ Q, मतलब कैसे लिखेंगे, बोलो इफ Q मतलब इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर देन, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वर्स। क्या हो गया, सेकंड हमें लिखना है इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं, नॉट लगाते इसको, है ना। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे वो आंसर। लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव में उल्टा भी करते हैं और नॉट भी लगाते हैं।
उल्टा भी करते हैं और नॉट भी लगाते हैं। चलो, क्या आप रेडी हो आंसर बताने के लिए? एनीवन रेडी? चलो, अभी पहले ये लिखते हैं। अभी इसमें नॉट आ गया। नॉट का मतलब निगेशन। थोड़ा निगेशन लिखना आपको आना चाहिए। निगेशन मतलब उल्टा। निगेशन मतलब अभी ये लेस देन जब आता है ना, लेस देन वगैरह, तो इसमें देखो आपको क्या क्या साइंस समझने पड़ते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट साइन। लेस देन, ग्रेटर देन, इधर लिखो, एक लेस देन इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एक अपना सादा इक्वल टू भी रहता है। ये 5 साइंस मैथ्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और कोई साइन है ही नहीं दुनिया में। समझे आपको? बोलो हाय ना। ओके, अभी यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट पी लिखा है। क्या लिखा है? ओके, ये देखो, नॉट पी मतलब इसका उल्टा करना है। उल्टा देखो, अभी ये क्या है? लेस देन। लेस देन का उल्टा क्या क्या होता है? हाँ, सुनो सुनो सुनो, कभी भी हम लोग बात जब करते हैं, एक तो लेस देन होता है, इक्वल टू होता है, फिर ग्रेटर होता है। बरोबर है कि नहीं? ऐसा और नो? जल्दी बोलो आया ना। अभी इधर क्या है? लेस देन। लेस देन है, लेस देन। लेस देन का उल्टा, तो लेस देन को छोड़ के जो भी बचेगा वो उल्टा रहता है उसका। तो लेस देन को हटा दो, छोड़ दो, अपने लेस देन का उल्टा चाहिए ना। तो लेस देन का उल्टा क्या है बोलो? ग्रेट। इन दोनों को एक साथ कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं ना। ये इसका उल्टा क्या है? बराबर है कि नहीं? मुझे तो इसका उल्टा क्या रहेगा? उल्टा मतलब समझता है ना? अरे वाह, इधर देखो, तुमने ना 11 में सेट चैप्टर पढ़ा था। ये टोटल बच्चे, उसमें से इतने बच्चे है ना पास हुए, इतने बच्चे। मुझे उल्टा मतलब कितने बच्चे फेल हुए हैं वो पता करना है। तो मैं क्या करूंगा? जो पास हुआ है वो छोड़ के, जो पास हुए हैं वो, जो भी बचेंगे वो सारे क्या हुए? फेल। तो पास का उल्टा फेल मतलब पास वाले छोड़ के बाकी सब देखने का। बरोबर? वैसी लेस का उल्टा चाहिए तो लेस वाला छोड़ के बाकी सब देखो क्या दिख रहा है? इक्वल टू दिख रहा है और ग्रेटर देन दिख रहा है, तो उसको ऐसा लिखते हैं। बरोबर? यस और नो? मेरे को इसका उल्टा चाहिए। ये क्या क्या है? लेस देन और, तो लेस देन और इक्वल टू को छोड़ के क्या बचा? तो इसका उल्टा होता है ग्रेटर देन। समझा? यस और नो? किसको समझा? तू पर करो पक्का। मैं आपको पूछता हूँ, इसका उल्टा क्या है? लेस देन इक्वल टू। बहुत बढ़िया। और इसका उल्टा क्या है? समझा क्या? अरे सब अच्छे लोग हैं अपने पास। फिर चलो, ये अभी लिखते इफ नॉट क्यू, सॉरी नॉट क्या है? पी। इसका नॉट करना है तो क्या आएगा? देन नॉट क्यू। बहुत बढ़िया सर, ये लिखना है इफ नॉट क्यू देन, एक नंबर। समझ में आया? फुल कॉन्सेप्ट। ये सिंपल है रे, इसमें कुछ नहीं है। कुछ लिखने के लिए बोला ही नहीं मैंने। जो चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसमें इफ बाद में था ना? यस। अगर इफ यहाँ पे है तो आप पी किसे लोगे? फर्स्ट वाले को पी लोगे कि इसको पी लोगे? हमेशा इफ के बाद जो आता है वो पी होता है। सो ये तुम्हारा पी रहेगा। समझा? और इसको तुमको क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ पे एक दो शब्द मैंने मिस कर दिए। यहाँ पे इफ द वुमन, ऐसा है, इन इट इज लिटरेट। ओके, इन इट मतलब क्या? इट मतलब फैमिली। इट मतलब क्या? फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज। ओके, तो यहाँ पे चलो स्टेटमेंट अज्यूम कर लेते हैं फटाफट। पी बोलो, किसे बोलेंगे? हाँ, द वुमन इन इट मतलब इन द फैमिली। हाँ, इज लिटरेट। और क्यों क्या लिखेंगे? क्यों क्या होगा? A family becomes literate. रेडी? चलो,
सबसे पहले लिखना है कॉन्वर्स। क्या लिखना है? कॉन्वर्स में क्या होता है? क्यू एरो पी ना। इफ क्यू देन पी। अभी आप कैसे बोलोगे बताओ? नहीं, if a family becomes literate, then the woman in it is, देखो पहले इफ इधर था, अभी इफ देखो इधर आ गया है फैमिली के बाजू में, बरोबर ना? तो ये क्या हो गया आपका? कॉन्वर्स। क्या हो गया? दूसरा इनवर्स। इनवर्स में नॉट लगाना है आपको, है कि नहीं? तो इसको नॉट लगाएंगे। तो इसको नॉट लगा के कैसे लिखेंगे? द वुमन, और यहाँ पे इन होना चाहिए। हाँ, द वुमन इन द फैमिली। हाँ, तो कैसे लिखेंगे? if the woman in the family हाँ illiterate भी लिख सकते हैं। ओके, if the woman in the family is, या फिर नॉट आपको अगर चाहिए तो नॉट लिखो, वो नॉट दिखता है तो नॉट लिख दो। नॉट literate, then the family becomes, नहीं यहाँ पे become नहीं आएगा। अभी क्या आएगा? family, if the woman in the family is not literate, then family does not आएगा। the family does not become लिटरेट। थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज करो यहाँ पे अच्छे से, ये बरोबर है। लास्ट में हम में से कौन बताएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव? जरा हाथ ऊपर करो। सर मैं बता सकता हूँ। यस एनीवन? कॉन्ट्रा पॉजिटिव जिसका हाथ ऊपर रहेगा वो सेफ है। इतना खराब से करेंगे मैच। इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। पहले क्यू लिखना है लेकिन नॉट डाल के, है ना? तो मैं लिखूंगा इफ लिखना है, नॉट डाल के क्यू को लिखो, इसमें नॉट डालो। और फैमिली बिकम्स लिटरेट का उल्टा क्या होता है? नॉट डाल के फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। और फैमिली डज नॉट बिकम, बोलो। देन फिर नॉट लगा के क्या लिखना है? पी लिखना है। नॉट लगा के पी लिखो। देन द वुमन इन इट, लिखता हूं द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट। क्या आपको समझा? बीच में ऐसा लाइन दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। किसको समझा? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्लियर है एकदम अच्छे से? वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निगेशन। निगेशन आपको लिखना है, बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स देखेंगे हम लोग, निगेशन लिखना सीखेंगे। ओके, यहाँ पे निगेशन दिख रहा है आपको सबका? निगेशन का ले रहे हैं हम लोग। निगेशन ऑफ निगेशन रहेगा तो कैंसल हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसल। इसका मतलब क्या होता है रे? और। तो निगेशन हम लोग और का ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? निगेशन हम लोग एंड का ले रहे हैं। इसका मतलब होता है कंडीशनल। निगेशन हम लोग कंडीशनल का ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो निगेशन हम लोग बाय कंडीशनल का ले रहे हैं। पांच ही है ना हमारे कनेक्टिव्स, निगेशन और, या फिर इसको नॉट बोलो, नॉट और एंड कंडीशनल बाय कंडीशनल। सबका निगेशन लेने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। निगेशन का निगेशन लिया तो निगेशन कैंसिल होता है। और का निगेशन लिया ना तो क्या होता है? सुन, मैं इसका निगेशन ले रहा हूं तो क्या होगा? ये नॉट पी को भी लगेगा, ये नॉट
और ये नॉट जब और को लगेगा तो और बन जाता है एंड। सेम नॉट को डालो अंदर, बोलो नॉट पी को भी मिलेगा, नॉट क्यू को भी मिलेगा, और ये नॉट एंड क्या हो जाता है बेटा, और हो जाता है। बरोबर। कंडीशनल के ऊपर जब हम लोग नॉट लगाते हैं ना तो ये एरो निकल जाता है और ये कुछ इस प्रकार से बनता है, समझे आपको। और बाय कंडीशनल भी सेम है, बाय कंडीशनल में दो ब्रैकेट आता है 1 2, एक ब्रैकेट तो पहला सेम ही आता है इसके जैसा, दूसरा ब्रैकेट में उल्टा होता है, इधर नॉट किसके साथ है, दूसरे ब्रैकेट में नॉट पी के साथ आता है। ये देखो नॉट पी लिखा है ना यहाँ पे। तो ये 5 रूल्स है, 5 फॉर्मूलाज है जो जिन्हें यूज करके हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेशन लिखते हैं। बरोबर। अभी शुरू करते हैं 1.3 का ये कुछ पार्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ तो लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इधर पी लिखना चाहिए। पी, पी क्या है, ओके, और क्यू क्या है। सो व्हाट इज माय गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज, हाँ ये पी क्यू और बीच में और। हमेशा स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो अगर बीच में और एंड कुछ रहेगा तो। किया, यस। अब इसका निगेशन चाहिए, निगेशन इज, इसका निगेशन क्या आता है, इसका निगेशन क्या आता है, निगेशन ऑफ पी एंड, बरोबर, निगेशन आ गया। ये तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, पहले इसको ऐसा लिखो, इसका निगेशन चाहिए ना अपने को, तो इसके पीछे नॉट डाल दिया। बोलो क्या है, नॉट अंदर जाएगा, नॉट पी एंड, सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन ले लिया आपने, क्योंकि आपके फॉर्मूला जितने भी है वो सब सिंबॉलिक फॉर्म में। अब इसको वापस वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये वर्ड फॉर्म जो है ना, कैसे लिखेंगे बोलो, इफ नहीं एंड लिखेंगे ना। सो पी को नॉट लगाओ, पी को नॉट लगाओ, इसका उल्टा क्या आता है, लेस देन इक्वल टू, ए और था अभी बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। क्यू का भी नॉट लगाओ, क्यू को भी नॉट लगाओ, बोलो इक्वल टू का उल्टा होता है नॉट इक्वल टू, क्या, तो ये मेरा क्या आ गया बेटा, निगेशन। समझे आपको। चलो और एक क्वेश्चन करते, इधर देखो, पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ बताऊंगा फिर आप करना है इसको। क्वाड्रिलेटरल इज अ इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, बाय कंडीशन। कंडीशन में एक बार इफ आता है, 2 बार इफ आया तो उसको बाय कंडीशन है ना। इसको तुम लोग पी बोलो, इसको तुम लोग क्यू बोलो। बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशन का निगेशन लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर इसको आपको प्रॉपर वर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कोशिश करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पहले आप वीडियो पॉज करो, लिखो वो वाला पार्ट एंड ट्राई। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था, यहाँ पे स्क्वायर लिखा था मैंने, इधर भी स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे रोम्बस है, मैंने करेक्शन किया है। चलो सॉल्व करते हैं। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं पी किसको लेंगे, इधर इफ है तो इफ के बाद वाला पी, वो इफ के बाद वाला पी मैंने इसमें बोला था आपको कंडीशनल में। बाय कंडीशनल में इफ 2 बार आता है ना, बरोबर ना। तो इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ जो लिखा है ना, इसके पहले वाला जो है इसको पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सो पी क्या आएगा यहाँ पे बोलो, यस यस, क्वाड्रिलेटरल इज अ, और क्यू क्या आएगा, इट इज मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। तो इस प्रकार से आपने स्टेटमेंट लिख लिए दोनों, जल्दी बोलो आया ना, यस और नो, सही है। नाउ गिवन स्टेटमेंट बोलो क्या है, गिवन स्टेटमेंट इज, बोलो P बाय कंडीशनल Q। इसका निगेशन आता है अपने को, फॉर्मूला है अपने पास, है ना। तो बोलो निगेशन इज, इसका निगेशन चाहिए ना, इसका निगेशन मतलब इसके पीछे नॉट लगाने का। लास्ट वाला फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, P एंड निगेशन ऑफ Q और
बरोबर। अभी इसको वापस तुम लोग वर्ड फॉर्म में लिखो। ऐसे कैसे लिखेंगे? कोई ट्राई करेगा, कोई ट्राई करेगा। पी इफ वगैरह किधर आएगा? इसमें इफ नहीं आएगा। अभी इसमें किधर एरो दिख रहा है क्या? इसमें इफ नहीं आएगा। पी मतलब क्वाड्रिलेटरल इज एंड इट इज नॉट। यस, तो मैं कैसे लिखूंगा? क्वाड्रिलेटरल is a square and it is not a rhombus. वेरी गुड। अभी लिखेंगे और क्यू। नहीं 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 नहीं, और लिखा ना। और क्वाड्रिलेटरल is a and it is not a square. समझा क्या? प्लीज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ऐसा लिखा है बरोबर। अभी मुझे सबसे पहले इसमें इफ देन दिखा। क्या दिखा? इफ देन। तो हमको सिखाया गया है कि जो इफ देन रहता तो हम लोग कंडीशन लिखते हैं। तो ये पी रहेगा और देन के बाद जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्यू। मतलब फर्स्ट मेरा आइडिया ऐसा रहेगा। लेकिन फिर जब मैं इसको देखता हूँ ना क्यू में, तो इसमें भी दो स्टेटमेंट है। वी विल गो एंड, हाँ एंड है बीच में। मतलब इधर भी, इधर ये पूरा एक ही स्टेटमेंट नहीं है, इसमें भी दो स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे इसको आर बोलेंगे, इसको नहीं, इसको क्यू बोलेंगे और इसको। तो ऐसे इसमें तीन स्टेटमेंट्स है। कितने? ये एक स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग, वी विल गो एंड बोलो वी प्ले फुटबॉल। तो इसमें तीन स्टेटमेंट्स है बरोबर। चलो पहले अज्यूम करते हैं। पी पी बोलो इट इज रेनिंग। बोलो क्यू क्या लिखूं? वी विल गो। ए आर क्या लिखूं? अच्छा प्ले फुटबॉल होता है क्या पागल? वी प्ले फुटबॉल ऐसा होता है ना, वी प्ले फुटबॉल है ना। चलो अभी गिवन स्टेटमेंट क्या है फिर आपका? ये लिखना आना चाहिए। गिवन स्टेटमेंट इज पी 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 लिखा आपने? अभी सुन सुन, यहाँ पे क्यू एंड क्या है? तो ऐसा आएगा क्यू एंड आर। ये आपका गिवन स्टेटमेंट है। क्या है? चलो इसका नेगेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसको? पूरे स्टेटमेंट को नॉट लगाया, पूरे स्टेटमेंट को नॉट लगाया। इधर देख, इधर देख, बाद में दोबारा मत पूछ। इसका कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है? पहला सेम रहेगा, पहला सेम रहेगा ना। एरो की जगह पे एंड आएगा और दूसरे को नॉट लगाने का, दूसरे को। तो पहला सेम रहेगा, एरो की जगह पे एंड आएगा और दूसरे वाले को क्या लगाएंगे? नॉट। अब ये सॉल्व करो। ये तो ये वाला है ना, मैंने सब सिखा दिया। अभी ये वाला है। बोलो क्या आएगा? निगेशन ऑफ क्यू और इसको लिखना है अभी वर्ड फॉर्म में। कैसे लिखोगे? इट इज रेनिंग एंड it is raining and not Q ना, we will not go or we will not ये आपका आ गया आंसर। समझा? प्लीज कंप्लीट।
कॉमा। चलो अगला कुछ क्वेश्चंस लिखा है मैंने 4, 5, 6, 7 सारे करते हैं। पहले 4 देखो, ये एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई एंड और इफ एंड ओनली कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो ये एकदम डायरेक्टली इसका निगेशन आएगा। √2 इज रैशनल है ना, सो इज नॉट अ, दैट्स इट, सिंपल। कोई इसको सिंबॉलिक फॉर्म में वगैरह कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर आ गया, बोलो यस और नो। अभी ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्वांटिफायर है। इसमें क्या लिखा है, ऑल क्वांटिफायर होता है। ये भी क्या है, क्वांटिफायर है ना, इसका मतलब होता है ऑल। ये भी क्या है, ये भी क्वांटिफायर है, समझा। तो क्वांटिफायर वाला स्टेटमेंट रहेगा ना, तो क्वांटिफायर का भी उल्टा करने का और स्टेटमेंट का भी उल्टा करने का। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, ये उल्टा होगा, ये क्या होगा, और क्वांटिफायर को भी उल्टा करेंगे। ए ऑल का क्या आता है, सम। इसका उल्टा करेंगे, नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स का उल्टा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर्स आर, हाँ तो क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। जो बोलेगा उसको समझेगा, आर नॉट होल नंबर। वेरी इजी। चलो ये करते हैं, इसका उल्टा करो। इसका यूनिवर्सल का उल्टा आता है तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल, समझा। ऑल का उल्टा रहता है सम, सम का उल्टा रहता है, इसका उल्टा क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट। एक नंबर काम हो गया। इसका उल्टा खत्म खत्म खत्म, समझा, एकदम परफेक्ट। वीडियो पॉज करो एंड कंप्लीट कर लो सर। चलो वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 1.4। ये भी नेगेशन के ऊपर ही स्टार्ट होता है। ये आपके पास ऑलरेडी रूल्स है, इन्हें कहते हैं रूल्स ऑफ नेगेशन। ये नेगेशन के सारे रूल्स आपने ऑलरेडी लिखे हैं नोटबुक में, है ना, 1.3 में। क्वेश्चन ऐसा है, यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन, मतलब ये यूज करना है, राइट नेगेशन, इनका नेगेशन लिखना है, सिंपल। रेडी, चलो वन बाय वन स्टार्ट करता हूं, ध्यान देना। इसमें तो और अच्छा है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले से सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है ना। चलो इसका नेगेशन चाहिए तो क्या करने का, इसके पीछे से ये सेम स्टेटमेंट लिखने का, ये सेम लिखा बोला है ना, उसको ब्रैकेट डाल के नेगेशन लिखने का, समझा। नेगेशन ऑफ कंडीशनल है ना, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, बोलो फर्स्ट एरो की जगह पे एंड, और सेकंड को नॉट लगेगा। चलो बोलो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, एरो की जगह पे और सेकंड को, ये तुम्हारा आंसर। क्लियर, जल्दी बोलो आएगा। ये करते हैं, ये सेम लिखने का पहले, और इसको ब्रैकेट डाल के क्या लिखने का, रेडी। ये इधर क्या है, एंड है ना, एंड का फॉर्मूला तुम लोग को आता है, बोलो फर्स्ट को नॉट लगेगा एंड की जगह पे, सेकंड को भी क्या लगेगा, नॉट। चलो तो फर्स्ट को नॉट लगाओ, ये फर्स्ट है ना, नॉट लगा है इसको, एंड की जगह पे सेकंड को भी नॉट लगाओ, बरोबर है। अब ये सॉल्व कर लो, और है और क्या होगा, बोलो फर्स्ट को नॉट लगेगा और की जगह पे इसको नॉट लगाएंगे, सेकंड को, देखिए नॉट नॉट, ये आपका आंसर। मैं चाहूंगा कि वीडियो पॉज करो, पहला तो लिखो एंड थर्ड यू ट्राई, थर्ड तुम ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन, इसका नेगेशन चाहिए ना, फटाफट बोल, पूरा स्टेटमेंट लिखो पहले, इसको ब्रैकेट डालो और क्या लिखोगे, ये एरो है ना, रूल नंबर 4। बोलो पहला स्टेटमेंट सेम रहता है ना, देखना पी पी रहता है ना, तो पहला स्टेटमेंट सेम रहेगा, एरो की जगह पे
मतलब नॉट किसको लगेगा, सेकंड वाले को लगेगा। ये तो सही में रखना है, नॉट का डाल दो अंदर, बोलो नेगेशन ऑफ पी और ए, नेगेशन ऑफ पी और क्योंकि ये नेगेशन नेगेशन कैंसिल होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझा आपको अच्छे से? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।